खबर ये आ रही है कि वहां पर इटली के विमान को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन विमान पर फायरिंग की गई है। उड़ान भरने के बाद विमान पर फायरिंग की गई। फायरिंग में इटली के विमान को कोई हालांकि नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये फायरिंग हुई है और विमान की तरफ ही हुई है। क्या तालिबानियों की तरफ से की गई या वहां पर मौजूद लोगों की तरफ, अभी शुरुआती जानकारी ही सिर्फ इतनी आई है कि काबुल में इटली के विमान पर फायरिंग हुई है और विमान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उड़ान भरने के बाद ये फायरिंग की गई है। जनरल कुलकर्णी, मैं इसी पर अब आपसे चर्चा करना चाहती हूं कि देखिए जो परिस्थितियां हैं वो हर रोज खराब हो रही हैं। आप सोचिए आज एक विमान के टेक ऑफ करने के बाद उस पर फायरिंग कर दी गई है। सिचुएशन कैसे, मतलब एक तरह से क्रैश करती हुई दिखाई दे रही है वहां। अंजना जी, स्थिति गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। तालिबान का पर्यायवाची है पाकिस्तान, इस पे भी कोई शक नहीं। आगे कुआं है, पीछे खाई है। तालिबान के कारण वहां पे अफगान भाई करेगा तो क्या करेगा, ऐसी नौबत आ गई है। लेकिन आप समझिएगा कि हक्कानी नेटवर्क जो है उसको सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई है काबुल की। हक्कानी नेटवर्क क्या है? पाकिस्तान का एक खड़ा किया आतंकी संगठन है। पाकिस्तान ने यही नहीं, आईएसआई ने एक और संगठन खड़ा किया है, हिज़्ब विलायत, यानी कि जितने भी भारत के वहां पे एसेट्स हैं उनको किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, भारत की जो छवि है उसको किस तरीके से खराब किया जाए। यही नहीं, आप अगर देखें इसके बावजूद भी जिस तरीके से भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित वहां से वापस ला रहा है, एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा कामयाबी है। आप देखिएगा जितने भी एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं उज्बेकिस्तान में, ताजिकिस्तान में लैंड करके फिर वो काबुल में आकर के काबुल से टेक ऑफ करके ला रहे हैं। परेशानी है काबुल के अंदर एयरपोर्ट तक पहुंचने की, एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क को पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी उनको दी गई है। यही कारण है कि वहां पे दिक्कत आ रही है। लेकिन अब पाकिस्तान में भी जिस तरीके से उनके प्रतिनिधि जो है, चाहे वो इमरान खान हो या उनके फॉरेन मिनिस्टर हो, जिस तरीके से वो प्रवक्ता बन करके बैठे हैं तालिबान के, वो साफ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से तालिबान का प्रवक्ता जो मुजाहिद है वो भी खुद कह रहा है कि ये तो हमारा भाई है और हम मजहबी दोस्त हैं, मजहबी एक ही है। तो ये जो बातें बार बार निकल रही है, पाकिस्तान इसका पूरा फायदा उठा रहा है और चीन, क्योंकि पाकिस्तान का पिट्ठू है, उसका पूरा फायदा उठाया। लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी मायूस नहीं होना चाहिए। ये स्थिति आनी थी, आज नहीं तो कल, इसमें कोई शक नहीं। हम लोगों ने तैयार रहना है, हम लोगों की सुरक्षा में कोई खामी नहीं है, ना आगे आएगी। एंटी इन्फिल्ट्रेशन के लिए जो हम लोग करना है वो हम करेंगे। इस तरह की जो सोच है कि भारत के अंदर जिस तरीके से पीओके में जश्न मनाया जा रहा है और जिस तरीके से ये मसूद अजहर बरादर को मिलने के लिए कंधार में गया है और जिस तरीके से जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा में जश्न है, ये सब होएगा, इसमें हमें कोई डरने की बात नहीं है। हम लोगों ने अपने जो कार्रवाई है, अपना सर्वेलेंस ग्रिड है, जिस प्रकार से अपने एंटी इन्फिल्ट्रेशन की ग्रिड है, इसको हमने मजबूत बना के रखा है। क्योंकि भारत के अंदर भी आवाजें, चाहे वो केरला हो, कश्मीर हो या कहीं पर भी हो, इस तरह के हमारे बीच में भी लोग हैं जिनकी मानसिकता तालिबान से मिलती जुलती है। जिस प्रकार से जो कश्मीर के अंदर जो कई चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। ऐसे माहौल में हम लोगों को यकीन करना है, सबने मिलकर के एकजुट रहना है। जहां तक कि भारतीयों के आने की बात है, जैसे आपने कहा कि 1500 के आसपास है, 800 आए हैं, बाकी भी आएंगे। 31 अगस्त की जो डेडलाइन है, इसीलिए अभी बीच में आया है कि आईएस का डर था, इसीलिए बार बार बातचीत हो रही थी कि शायद काबुल का जो एयरपोर्ट है वो इतना सेफ ना रहे। अब जिस प्रकार से अगर किसी को कोई एयरपोर्ट आने ही नहीं दे रहा है और तालिबान जिस प्रकार से घर घर छापा मार रहा है, जिस तरीके से औरतों के साथ, लोगों के साथ मारामारी कर रहा है, उसकी कथनी और करनी में अंतर है। उसकी जो लीडरशिप है वो कुछ कह रही है, तालिबान फाइटर जमीन पर कुछ और कर रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में भी मुझे लगता है भारत को मासूम होने की जरूरत नहीं है।